तो वैशाख में पीपल की परिक्रमा से कैसे होगा चमत्कार? वैशाख में पीपल में जल चढ़ाने से कैसे बनेंगे बिगड़े काम? साथ ही पीपल काटने वाले व्यक्ति को कैसे झेलना पड़ सकता है बड़ा नुकसान? आज कालचक्र में पंडित जी आपको वैशाख मास में पीपल की पूजा और उससे जुड़े उपायों के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं पीपल से जुड़े कुछ और खास उपायों की। वैशाख में पीपल के दर्शन मात्र से कैसे मिलेगा लाभ? पीपल की परिक्रमा से पूरी होगी कौन सी आस? साथ ही वैशाख मास में किए गए पीपल का कौन सा उपाय दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलकर आपको एक सफल इंसान बनाएगा? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। पद्म पुराण के अनुसार पीपल के वृक्ष के दर्शन से पापों का नाश हो जाता है, मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि शनिवार को मां लक्ष्मी पीपल के वृक्ष में ही निवास करती हैं। इस शास्त्रों की बात है, इसको कल्पना मत मानिएगा। लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा लक्ष्मी, उनके पति का निवास है पीपल में। तो वो जब विदा होने लगी तो रोने लगी। तो सबने पूछा क्यों? बोली मैं तो दरिद्री हूं, मैं जहां जाऊंगी वहां मेरा अपमान होगा, कोई मुझे अपने घर बुलाना नहीं चाहेगा, कोई मेरा स्वागत आगत नहीं करेगा, क्योंकि मैं दरिद्री हूं, मैं ज्येष्ठा लक्ष्मी हूं। तो लक्ष्मी ने कहा नहीं बहन, ऐसा मत सोचो। शनिवार को मैं तुम्हारे ही आश्रम में आकर के रहूंगी, तुम्हारे पास रहूंगी, और जो लोग शनिवार को आकर के पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उनके घर में सहजता से चली जाऊंगी और उनके ऋण रोग दरिद्रता को दूर करूंगी। तभी से हमारे यहाँ पीपल के पेड़ की पूजा का महात्म शनिवार के दिन बहुत ज्यादा है। तो पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से एक तो आयु बढ़ती है, पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से शनि की 7.5 ढैया से मिलने वाले अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। पीपल के पेड़ को सिर्फ प्रणाम करने से ही सोमवती अमावस्या के व्रत और गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करने से 10,000 गाय दान करने का फल मिलता है। भगवान विष्णु की मूर्ति ना हो तो पीपल की पूजा करने से भी लाभ मिल जाता है। जो व्यक्ति स्नान करके पीपल के पेड़ का स्पर्श करता है वो सभी पाप से मुक्त हो जाता है। पीपल को जल चढ़ाने से कुंडली के सभी दोष शांत होते हैं, दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। नारद पुराण के अनुसार सभी कार्यों में सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। पीपल के पेड़ के मूल भाग में दीपक जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से बुद्धि बढ़ती है। और एक उपाय तो ऐसा बताऊंगा जिसको आप करके देखिएगा, चमत्कार हो जाएगा। अगर आपके यहाँ कोई अकाल मृत्यु हुई है दुर्घटना में, या किसी ने जानबूझकर सुसाइड किया है, आत्महत्या किया है, और उसका परिणाम घर वालों को बहुत बुरा भोगना पड़ रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा पवित्र गंगा या यमुना के किनारे कहीं जहाँ पीपल का अच्छा पेड़ हो और बैठने की व्यवस्था हो, वहाँ किसी सुयोग्य कर्मकांडी ब्राह्मणों को ले जाकर के, 3 ब्राह्मणों को ले जाकर के आप नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध, ये 2 पूजा अगर पीपल के पेड़ के नीचे कर लें तो मैं दावे के साथ कहता हूं उस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, उसकी सद्गति हो जाएगी और आपके परिवार का विकास शुरू हो जाएगा। किसी पवित्र नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध का यदि सही ढंग से अनुष्ठान हो जाए तो आप विश्वास करिए आपके सारे पितर उच्च कोटि के लोकों में निवास करेंगे और पितर योनि से उनको मुक्ति मिल जाएगी, प्रेत योनि से उनको मुक्ति मिल जाएगी, और उसका परिणाम होगा कि आपके जीवन में खुशियां एकाएक लौट आएंगी। कभी कभी क्या होता है कि कोई सामान्य व्यक्ति बहुत ज्यादा राजा की तरह रातों रात सुख का अधिकारी बन जाता है। अब आप सोचिए, उसने एक रात में ऐसा कौन चमत्कार किया? कल वो अननोन था पूरे समाज में और आज वो ऐसी जगह पर है कि पूरा विश्व उसको देख रहा है। ऐसे उदाहरण दिमाग में देखिए, आपको भी आएगा। इसका मतलब है कि उसके कुल का कोई उसका वंशज जरूर उसके लिए तर्पण पिंडदान किया है, जरूर उसके लिए सैया दान किया है, जरूर उसके लिए भागवत का पारायण किया है।
वो सारा पुण्य जीवित व्यक्ति के भी किस्मत में आकर के लग जाता है और उसका भाग्योदय हो जाता है। जैसे हमारे तो हजारों जन्म हुए हैं, कोई ये पहला जन्म और आखिरी जन्म थोड़ी है। अगर हमारे हजारों जन्म न होते तो हम पैदा होते ही बिना सिखाए मां के स्तन से दूध खींचना कैसे शुरू कर देते। इसका मतलब कि हमारा कई जन्मों का अभ्यास है दूध खींचने का। जन्म लेते ही 10 मिनट के अंदर ही, तो कहने का मतलब कई जन्म हो चुके हैं और उन जन्मों में जाने अनजाने में जो भी पाप पुण्य हुए हैं उसका प्रारब्ध बना करके हमें सुख दुख मिलता है। उसी को कहते हैं भाग्य। मतलब सुख और दुख बिना मिले मानव शरीर नहीं बनता है। केवल अगर पुण्य रहेगा तो आप स्वर्ग में रहेंगे, केवल पाप अगर रहेगा तो आप नरक में रहेंगे। जब पाप और पुण्य दोनों को मिला करके देखा जाए तो आप मनुष्य शरीर धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? उन पापों को जलाने के लिए और सुकृत पाने के लिए। लेकिन जैसे बच्चा भगवान से कहता है कि प्रभु एक बार इस गर्भ से आप मुक्त कर दोगे तो मैं ऐसी प्रार्थना आपकी करूंगा कि फिर मुझे इस मल मूत्र के कोठरी में ना आना पड़े। लेकिन जब वो पैदा होता है तो पैदा होते ही कहता है कहाँ कहाँ कहाँ, मतलब मैं कहाँ आ गया। और उसके बाद 2 साल का होते ही उसके ऊपर माया अपना प्रभाव दिखाने लगती है। कहीं माता में प्यार, कभी बहन में प्यार, कभी बुआ में प्यार, मतलब कभी किसी के पास चिपक के रहना। धीरे धीरे माया अपना पूरा रंग दिखाती है और पूरे जीवन माया अपना रंग दिखाती है। माया का शाब्दिक अर्थ जानते हैं? मां माने नहीं, यो माने जो नहीं है। माया माने जो नहीं है लेकिन दिखती सर्वत्र है। अगर आप भगवान की शरणागति ले लें तो ये माया आपको टच भी नहीं कर पाएगी। कबीरदास जी क्या कहते थे? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम ही होय। कबीरदास जी कहते हैं पूरा दुनिया जो है दरिद्र है, धनहीन है, किसी के पास धन नहीं है। धनवंता तो वो है जिसके मुंह में हर समय राम नाम है। और सही बात है, चाहे जितना वैभव आप जुटा लीजिए उसमें से एक माचिस की तीली भी आपके साथ नहीं जाने वाली है। अगर जाने वाला है तो आपका पुण्य और परोपकार, आपके श्रेष्ठ कर्म, आपकी भगवत भक्ति, आपका पवित्र चरित्र और आपका अच्छा जीवन, इसी का पुण्य आपके साथ जाने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी।